फ्रेंड्स, फार्मर्स प्रोटेस्ट में शुरू में ही कई ऐसे खबरें निकल कर आई जहां पर ये बताया जा रहा था कि इंटरनेशनली इस प्रोपागेंडा को फ्यूल किया जा रहा है। हालांकि 26 तारीख को जो हुआ वो एक भयानक मंजर था। हालांकि ये एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन ट्रैक्टर रैली और लाल किला वायलेंस के चलते ये समझ में आया कि किस तरह से इंटरनेशनली इसको फ्यूल किया गया है। कुछ खबरें निकल कर आईं, कुछ लोगों के ट्वीट्स आए और कुछ लोगों को अब अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन मामला यहीं थमने का नाम नहीं ले रहा। क्या ये वाकई में इंटरनेशनली प्रोपेगेंडा को फ्यूल किया गया है? इसकी कंफर्मेशन किस तरह से आ रही है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। कंफर्मेशन आ रही है जिस तरह से SFJ ने अपने एक नए ट्विटर, अपने एक नए वेबसाइट के जरिए इन लोगों को सपोर्ट करने की ठान ली है, जो कि देशद्रोह के मामले में अभी अरेस्टेड हैं। फिलहाल ये आने वाले वक्त में और क्लैरिटी आ जाएगी कि किस तरह से इंटरनेशनली इस प्रोपेगेंडा को फ्यूल करके फार्मर्स के कंधों को यूज करके एक कॉन्स्पिरेसी को क्रिएट किया जा रहा था इंडिया के अगेंस्ट में। तो फिलहाल एक खबर आ रही है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। SFJ, आप लोगों को ध्यान होगा रिपब्लिक डे से पहले इस वेबसाइट को बैन कर दिया गया था इंडिया में, और अब एक नया वेबसाइट उन्होंने डेवलप किया है जिसके चलते कुछ बातें वो कहने और करने आ रही हैं। तो फिलहाल क्या है खालिस्तान टेरर ग्रुप SFJ का मामला, मैं आपको बता दूं। खालिस्तानी टेरर ग्रुप SFJ लॉन्चेस वेबसाइट टू सपोर्ट दिशा रवि, दीप सिद्धू एंड अदर्स, स्टार्ट्स ईमेल कैंपेन टू बैन PM मोदी इन फॉरेन कंट्रीज। ये खबर आ रही है। ऑन February 17, खालिस्तानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन 6 for Justice Gurpatwant Singh Pannu came out in support for several so-called activists who were recently arrested for their participation in anti-India activities, including Disha Ravi, Deep Sidhu, Naudip Kaur, Nikita Jacob, and others. He said that his organization had created a website in support of these activists. Pannu said that these activists who have been charged with sedition were carrying out their right to protest, creating a subtle connection to liberation of Punjab from India as the only solution. Pannu said that the website Twitter for Farmer In would help in pressurizing the foreign ambassador of the United States, Canada, UK, Germany, Australia, Italy, Sweden and EU serving in India to ban PM Narendra Modi from visiting anywhere in the world. Pannu further urged the protesting farmers to join the email campaign. Email format specifically mentions Disha Ravi. Website है. The poster issued by SFJ has been seen on SFJ's referendum website. The website launched in support of the arrested toolkit creators and writers shows the poster and a link to send email to the ambassadors. In support email format, the website launched by SFJ mentioned Disha Ravi's name specifically. It said Disha Ravi, a climate activist, has been arrested and charged with sedition for formulation and sharing the toolkit, a document floated by prominent Swedish environmentalist ग्रेटा थनबर्ग। तो मामला क्लियर होता जा रहा है दिन ब दिन। जिस तरह से SFJ सपोर्ट कर रहा है, तो ये क्लैरिटी आ रही है कि क्या ये एक्चुअली ये क्लैरिटी आ रही है कि ये मोटिवेटेड बाय इंटरनेशनली है, और जिसके चलते फार्मर्स प्रोटेस्ट ने 26 तारीख को रिपब्लिक डे वाले दिन ट्रैक्टर रैली को ऑर्गेनाइज किया, वायलेंस क्रिएट किया लाल किले में, और अब एक कॉन्स्पिरेसी दिख रही है जो कि इंडिया के अगेंस्ट में है। तो ये देश के लोगों को देखना और समझना होगा कि इस तरह के फॉरेन प्रोपेगेंडा को आप लोग मानते हैं या इग्नोर करते हैं। फिलहाल इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर जुड़ूंगा। धन्यवाद।